हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जहां पर हम देख रहे हैं गिफ्टिंग प्रोविजन रिगार्डिंग एनआरआईस। एनआरआई के साथ में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो गिफ्ट के नेचर का है तो उसके प्रोविजंस क्या क्या है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि भाई रेसिडेंट टू एनआरआई गिफ्टिंग, दूसरे वीडियो में हमने देखा नॉन रेसिडेंट मतलब एनआरआई टू रेसिडेंट, एनआरआई टू रेसिडेंट। अब तीसरी वीडियो में हम आज की वीडियो में ये देखने वाले हैं कि भाई एनआरआई टू एनआरआई, बिटवीन एनआरआईज गिफ्टिंग प्रोविजन क्या क्या है, तो क्या लॉ है उसके रिलेटेड हम उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो के साथ आगे चलते हैं। तो पहला हमारा असेट क्लास है दोस्तों इंडियन इक्विटी शेयर्स। अगर इंडियन इक्विटी शेयर्स एक एनआरआई होल्ड कर रहा है तो क्या वो दूसरे एनआरआई को वो इंडियन इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है? तो दोस्तों हाँ, कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर वो नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे है तो वो फ्रीली कर सकता है। अगर वो रिपैट्रिएबल बेसिस पे है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल आरबीआई का लेना पड़ेगा। तो मतलब यहां पर रिपैट्रिएबल और नॉन रिपैट्रिएबल का मीनिंग हम ब्रीफ में बता देते हैं कि भाई रिपैट्रिएबल इज इजीली और फ्रीली आप आउटसाइड इंडिया लेके जा सकते हो, आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर वो नॉन रिपैट्रिएबल है तो आपको परमिशंस चाहिए बस कि भाई एलआरएस स्कीम के अंडर में होना चाहिए या फिर आपको सीए सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई ये टैक्स पेड है नहीं है। तो इस तरह से आपको सर्टन कंप्लायंसेस करना है कि भाई सो दैट इंडियन गवर्नमेंट विल बी अश्योर्ड दैट कि भाई ये यहाँ पर टैक्स पे हो चुका है। तो यहाँ पर रिपैट्रिएबल मतलब फ्रीली आप लेके जा सकते हो, नॉन रिपैट्रिएबल मतलब विथ सम रिस्ट्रिक्शन, विथ सम, इट्स नॉट कि भाई ले ही नहीं जा सकते हो, विथ सम रिस्ट्रिक्शन आप उसको लेके जा सकते हो, थोड़े से कुछ कंप्लायंसेस होते हैं। तो फ्रीली लेके जाना है तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना है कि भाई एक एनआरआई दूसरे एनआरआई को इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है बाय वे ऑफ गिफ्ट। ये सारी हम प्रोविजंस गिफ्टिंग के रिलेटेड देख रहे हैं। तो एक एनआरआई दूसरे एनआरआई को गिफ्ट कर रहा है इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स। अगर वो रिपैट्रिएबल बेसिस पे है तो उसको अप्रूवल लगेगा आरबीआई का। अगर वो नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे है तो उसको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है, मतलब फ्रीली गिफ्ट कर सकता है। फिर आता है दूसरा असेट क्लास, आता है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स। इंडिया में कुछ म्यूचुअल फंड और ईटीएफ है एनआरआई के पास, वो दूसरे एनआरआई को ट्रांसफर करना चाह रहा है। तो दूसरे एनआरआई को ट्रांसफर करना है तो वो फ्रीली कर सकता है। अगेन सेम चीज, नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे। अगर वो रिपैट्रिएबल बेसिस पे करना चाहता है तो अगेन वहां पर आरबीआई का अप्रूवल लग सकता है। यहां पर उसके बारे में बहुत क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, बट जहां पर अलाउड नहीं है तो वहां पर आरबीआई का अप्रूवल लेके आप कर सकते हो। तो यहां पे नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे आप तो 100% कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनआरआई टू एनआरआई इंडियन म्यूचुअल फंड्स, तो ये ट्रांसफर हो सकते हैं गिफ्ट के फॉर्म में। फिर तीसरा आता है इंडियन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इंडिया में सिचुएटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो एक नॉन रेसिडेंट एनआरआई दूसरे एनआरआई को ट्रांसफर करना चाह रहा है, वन एनआरआई टू अनदर एनआरआई, तो कर सकता है? हाँ कर सकता है, प्रोवाइडेड वहां पे कंडीशन है कि वो रिलेटिव होने चाहिए। तो दोनों जो है एनआरआई, दोनों एनआरआई रिलेटिव होने चाहिए। एक भाई के पास में इंडिया में घर है, दूसरा भाई भी एनआरआई है, दोनों एनआरआई है, तो एक भाई दूसरे भाई को ट्रांसफर कर सकता है इंडियन इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर ब्रदर्स, दे आर रियल ब्रदर्स, क्योंकि ये रिलेटिव्स को अलाउड है फ्रीली। नॉन रिलेटिव है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल ले लेना है, अप्रूवल लेके आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई नॉन रिलेटिव के बीच में ये ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। जो फ्रीली हो सकता है वो हमने बता दिया। अगर उसमें प्रोविजन नहीं है फ्रीली होने की तो आपको अप्रूवल के रूट के साथ जा ही सकते हो, आप अप्रूवल रूट के साथ उसको ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर ही सकते हो। फिर आता है इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड। इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड हमने पहले वीडियो में देखा है कि भाई एनआरआई जो है, एनआरआई अपनी इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड एक रेसिडेंट को तो फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि रेसिडेंट को ट्रांसफर करना है, इंडियन ही लैंड है और रेसिडेंट को ही ट्रांसफर करना है तो वो कर सकता है। बट एक एनआरआई दूसरे एनआरआई को उसकी इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि एनआरआई को कोई भी फॉर्म में एग्रीकल्चरल लैंड होल्ड करना अलाउड नहीं है। तो वो परचेस नहीं कर सकता, वो गिफ्ट के फॉर्म में भी नहीं ले सकता। इसलिए एक एनआरआई दूसरे एनआरआई को एग्रीकल्चरल लैंड गिफ्ट नहीं कर सकता। दूसरी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कर सकता है, हाउस प्रॉपर्टी कर सकता है, प्लॉट कर सकता है, एनी प्लॉट, वो कमर्शियल ऑफिसेस कर सकता है, शॉप कर सकता है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है वो कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड इवन दो
उस एनआरआई ने वो एग्रीकल्चर लैंड पहले ले रखी थी एनआरआई होने से पहले, पर वो एनआरआई होने के बाद में दूसरे एनआरआई को उसको गिफ्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ रेसिडेंट को कर सकता है। फिर आता है नेक्स्ट एसेट क्लास कि भाई आउटसाइड इंडिया में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एक एनआरआई के पास में, कोई मान लेते हैं एक एनआरआई है जो सिंगापुर में है, उसके पास में सिंगापुर में एक फ्लैट है, वो सिंगापुर का फ्लैट वो दूसरे एनआरआई को ट्रांसफर करना चाह रहा है। वो किस कंट्री का है कोई हमको मतलब नहीं है, दोनों एनआरआई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आउटसाइड इंडिया है, तो क्या वो ट्रांसफर कर सकता है? तो हाँ, डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि हमारा फेमा लॉ जो है वो किसको एप्लीकेबल होगा? एक तो प्रॉपर्टी इंडिया में होनी चाहिए, नहीं तो दोनों में से एक बंदा तो भी इंडिया में होना चाहिए। दोनों एनआरआई हैं तो वो, और प्रॉपर्टी भी एनआरआई है, मतलब प्रॉपर्टी भी इंडिया में नहीं है, तो ये फेमा के परव्यू से बाहर हो जा रहा है। तो फेमा लॉ उसको गवर्न नहीं करता है, क्योंकि तीनों के तीनों जो है, दोनों नॉन रेसिडेंट, दोनों एनआरआईज और प्रॉपर्टी, तीनों चीजें जो है एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लगने वाली, वो सारी की सारी आउटसाइड इंडिया है। इसीलिए इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फेमा लॉ वहां पे अप्लाई ही नहीं होता है। सेम चीजें ओवरसीज सिक्योरिटीज के लिए, ओवरसीज सिक्योरिटीज भी आउटसाइड इंडिया है, एक एनआरआई दूसरे एनआरआई को कर रहा है, तो बिकॉज इट इज आउट ऑफ परव्यू ऑफ द फेमा लॉ, तो इसलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब यहां पे रिस्ट्रिक्शन करने के लिए उनका लॉ या इंडिया का लॉ वहां पे काम नहीं करेगा। इसलिए एक एनआरआई दूसरे एनआरआई को इंडियन म्यूचुअल फंड तो ट्रांसफर करने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, बट ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो है, ओवरसीज सिक्योरिटीज कोई भी हो, म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो, कुछ भी हो, तो वो तो वहां के वहां पे ट्रांसफर कर सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फेमा लॉ उनको गवर्न नहीं करता है। फिर आता है गिफ्टिंग बिटवीन द अकाउंट्स, मतलब मैंने बैंक ट्रांसफर के थ्रू गिफ्ट कर रहा हूं, तो एक एनआरआई के पास में इंडिया में एनआरओ अकाउंट है, इंडिया में एनआरआई एनआरओ अकाउंट मेंटेन करता है, तो एक एनआरआई अपने एनआरओ अकाउंट से दूसरे एनआरआई के एनआरओ अकाउंट में, मतलब दोनों एनआरआई हैं, दोनों एनआरआई के इंडिया में एनआरओ अकाउंट है, वो दोनों गिफ्टिंग का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिटवीन दीज एनआरओ अकाउंट्स। तो एक एनआरआई ने अपने एनआरओ अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए दूसरे एनआरआई के एनआरओ अकाउंट में, तो ये अलाउड है? तो हाँ, डेफिनेटली अलाउड है। एनआरओ टू एनआरओ ट्रांजैक्शन इज अलाउड बिकॉज कि भाई वहां पर परमिसिबल डेबिट्स और क्रेडिट्स दिए हैं। तो फेमा ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, कि भाई एनआरओ अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन डेबिट हो सकते हैं और कौन कौन से क्रेडिट हो सकते हैं, तो उसमें ये ट्रांजैक्शन कवर किया है। तो इस वजह से परमिसिबल डेबिट्स और क्रेडिट्स में ये आता है, इसीलिए एनआरओ टू एनआरओ गिफ्टिंग ट्रांजैक्शन इज अलाउड बिटवीन टू एनआरआईज एनआरओ अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट अकाउंट, एनआरई अकाउंट। तो एनआरआई के पास में एनआरई अकाउंट भी होते हैं। क्या सेम एनआरई अकाउंट से, मतलब एक एनआरआई अपने एनआरई अकाउंट से दूसरे एनआरआई के एनआरई अकाउंट में, एनआरओ एनआरई एनआरआई ये सब कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर इसके ऊपर भी हमने पहले वीडियो बना रखा है कि भाई क्या होता है ये सारे अकाउंट्स, तो इसको आप रेफर करने का ध्यान रखिए। तो एक एनआरआई अपने एनआरई अकाउंट से दूसरे एनआरआई के एनआरई अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर रहा है बाय वे ऑफ गिफ्ट, क्योंकि सारा हम गिफ्टिंग का देख रहे हैं, तो गिफ्ट हो रहा है एनआरई टू एनआरई। तो क्या ये अलाउड है? हाँ, डेफिनेटली अलाउड है, क्योंकि यहां पर भी डेबिट्स और क्रेडिट्स जो है एनआरई अकाउंट के, उसमें ये अलाउड ट्रांजैक्शन है, इसीलिए यहां पर हो सकता है। अब सवाल आता है, अब डेफिनेटली सबके दिमाग में आया होगा, ये तो एनआरओ हो गया, एनआरई हो गया, अब क्रॉस अगर होगा तो एनआरई टू एनआरओ और एनआरओ टू एनआरई। अगर क्रॉस होगा कि भाई एक एनआरआई का एनआरओ अकाउंट है और एक एनआरआई का एनआरई अकाउंट है, तो एनआरओ टू एनआरई, एनआरई टू एनआरओ, ईदर वे, तो ऐसा अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो क्या वो अलाउड है? तो क्योंकि वहां पर परमिसिबल ट्रांजैक्शंस में ये क्लियरली मेंशन नहीं है, तो इस वजह से लॉ क्लियर नहीं होने से ये ट्रांजैक्शन फ्रीली अलाउड नहीं है, ऐसा हमने समझना चाहिए। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हमको करना है तो हमने प्रायर अप्रूवल लेने का ध्यान रखना है आरबीआई के अप्रूवल के साथ। जो भी क्लियरली एंड एक्सप्रेसली अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई वो बैन है, वो ट्रांजैक्शन बैन है, ऐसा नहीं है, तो उन ट्रांजैक्शंस के लिए हमको आरबीआई अप्रूवल के लिए जाना चाहिए। तो हमको यहां पर जो है, ये यहां पर स्पेसिफिकली डेबिट्स और क्रेडिट्स में कवर नहीं होने से हमारे पास में ये फ्रीली अलाउड नहीं है, हमने इसको स्पेशल अप्रूवल के साथ में देखना चाहिए। तो होप दोस्तों आपको ये तीनों वीडियोस जो है, जो कवर कर रहे हैं एनआरआई के रिलेटेड गिफ्टिंग प्रोविजंस, गिफ्टिंग सिर्फ,
तो बिटवीन एनआरआईज, मतलब एनआरआई टू एनआरआई है, एनआरआई टू रेसिडेंट है, रेसिडेंट टू एनआरआई है, जिसमें एक पार्टी एटलीस्ट एनआरआई है। तो उनके रिलेटेड के ये तीनों वीडियो की सीरीज हमने बनाई है, ये आपको यूजफुल होगी। और आपको अगर ये पसंद आता है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।